हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल वी इन्वेस्टिंग में। आज हम इस वीडियो में एक ऐसे केमिकल सेक्टर के बारे में बात करने वाले हैं जिसने कोरोना के बाद से इस स्टॉक ने धमाल मचा दिया है और इस स्टॉक ने हमें लगातार प्रॉफिट जनरेट करके दिया है। और कोरोना काल के बाद से अभी तक में इस स्टॉक ने लगभग 150% का रिटर्न जनरेट करके दिया है और इस कंपनी ने इन्वेस्टर को मालामाल कर दिया है। और ये कंपनी मेनली एग्रो बिजनेस में लगी हुई है, जो एग्रो केमिकल प्रोडक्ट, सीड एंड अदर एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करती है। और ये कंपनी अपने इस सेगमेंट में काफी फोकस भी रहती है, जिससे कंपनी ने अभी तक में काफी अच्छा रिटर्न जनरेट करके दिया है। और इंडिया की इकोनॉमी ग्रोथ में एग्रीकल्चर एक अहम भूमिका रोल करती है। जैसे इकोनॉमी ग्रोथ बढ़ेगी, साथ ही साथ यूपीएल के बिजनेस में भी हमें ग्रोथ दिखाई दे सकता है। और आप भी ऐसे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो जो लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म करे, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना मत भूलिएगा, जैसे आप मेरे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम बात कर रहे हैं ऐसे स्टॉक के बारे में जो फर्टिलाइजर एंड एग्रो केमिकल से जुड़ा हुआ है, जिसका नाम है यूपीएल लिमिटेड। आज इस वीडियो में हम कुछ 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करेंगे। पहले नंबर पर ब्रीफ में इसका इंट्रो जानेंगे, फिर बिजनेस एरियाज एंड बिजनेस मॉडल को समझेंगे, फिर इसके टेक्नोलॉजीज एंड सर्विस के बारे में बात करेंगे, इसके फाइनेंशियल वैल्यूएशन भी करेंगे और लास्ट में फ्यूचर एंड रिस्क फैक्टर के बारे में भी जानेंगे। यूपीएल लिमिटेड 29 मई 1969 को स्टैब्लिश हुई है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। यूपीएल एक इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी है, जो ये कंपनी के एग्रो केमिकल्स, स्पेशलिटी केमिकल, इंडस्ट्रियल केमिकल के प्रोडक्शन और वेजिटेबल एंड फील्ड क्रॉप के प्रोडक्शन एंड सेल में इंगेज्ड है। और साथ ही ये क्रॉप प्रोटेक्शन के सोल्यूशन भी बनाती है और ये साथ ही एग्रो एंड नॉन एग्रो एक्टिविटीज़ में भी लगी हुई है। यूपीएल का बिजनेस मैंने डिफरेंट टाइप के केमिकल इंडस्ट्रीज एंड क्रॉप प्रोटेक्शन से रिलेटेड एक्टिविटीज में है। यूपीएल वर्ल्ड की टॉप 5 एग्रीकल्चर सॉल्यूशंस कंपनी में से एक है। फर्स्ट नंबर पर है बायर, सेकंड नंबर पर है ड्यूपॉन्ट, थर्ड नंबर पर है सिजेंटा, फोर्थ नंबर पर है बीएसएफ, फिफ्थ नंबर पर है यूपीएल लिमिटेड। और ये यूपीएल ग्लोबल फूड सिस्टम में ग्लोबल लीडर है। ये कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए हमेशा ही छोटे बड़े कंपनी के साथ पार्टनरशिप करती रहती है। यूपीएल अभी तक एरिस्टा लाइफ साइंस जैसी छोटी बड़ी कंपनी को एक्विजिशन कर चुके हैं। यूपीएल लिमिटेड कंपनी वर्ल्ड क्लास सीड वर्ल्ड वाइड प्रोवाइड करते हैं। यूपीएल लिमिटेड कंपनी पेस्टिसाइड जैसे केमिकल से फसलों को डैमेज होने से बचाने में हेल्प करता है। अक्टूबर 2013 में कंपनी ने अपना नाम बदलकर यूपीएल लिमिटेड कर दिया। 20 जुलाई 2018 को कंपनी ने एरिस्टा लाइफ साइंस का कंट्रोल लेने के लिए स्पेशलिटी प्रोडक्ट कॉरपोरेशन के एग्रीमेंट पर साइन किया। अभी हमने इस कंपनी के हिस्ट्री के बारे में ब्रीफ से जाना। अब इसके बिजनेस एरियाज एंड बिजनेस मॉडल के बारे में एक नज़र डालते हैं। ये कंपनी एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ी हुई है और ये कंपनी फील्ड क्रॉप को पेस्टिसाइड से बचाने के लिए डिफरेंट टाइप के केमिकल को मैन्युफैक्चरिंग भी करती है। ये कंपनी एग्रो केमिकल, इंडस्ट्रियल केमिकल, केमिकल इंटरमीडिएट्स, स्पेशलिटी केमिकल्स में एंगेज्ड है। ये कंपनी 3 सेगमेंट में ऑपरेट करते हैं: एग्रो केमिकल, इंडस्ट्रियल केमिकल्स एंड अदर। एग्रो केमिकल सेगमेंट में एग्रो केमिकल टेक्निकल्स एंड फॉर्मुलेशन शामिल है। इंडस्ट्रियल केमिकल सेगमेंट में इंडस्ट्रियल केमिकल एंड स्पेशलिटी केमिकल शामिल है। और ये कंपनी ओपन एक्सेस टू एग्रीकल्चर नेटवर्क अराउंड द ग्लोबे से जुड़ा हुआ है। और ये कंपनी नए नए कंपनी को एक्विजिशंस और पार्टनरशिप करती है और ये अपने बिजनेस के मार्केट साइज को बढ़ा रही है। और ये कंपनी न्यू मॉडल के साथ फूड सेगमेंट के सभी डिफरेंट प्लेयर को एक साथ लाता है। और ये कंपनी फार्मर से फूड को लेकर उसे प्रोड्यूस करता है, फिर उसके बाद इस फूड को डायरेक्ट सुपरमार्केट तक पहुंचाता है, फिर बाद में इसे डिफरेंट कंज्यूमर तक इसको प्रोड्यूस करता है। अब इसके टेक्नोलॉजीज पर नजर डालें तो ये कंपनी फार्मर के लिए सीड से लेकर क्रॉप प्रोटेक्शन तक फार्मर की हेल्प करती है और इन टेक्नोलॉजीज से फार्मर को बहुत ज़्यादा हेल्प भी मिलता है। जैसे सीड, ये कंपनी वर्ल्ड क्लास सीड वर्ल्ड वाइड प्रोवाइड करती है, क्योंकि सीड फार्मर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट होता है। तो ये कंपनी हाई यील्डिंग सीड एंड रोग प्रतिरोधी सीड का डेवलप करते हैं। सेकंड नंबर पर है क्रॉप प्रोटेक्शन। ये कंपनी क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए डिफरेंट टाइप के केमिकल बनाते हैं और फसलों को कीड़ों से बचाने के लिए पेस्टिसाइड्स प्रोवाइड करती है, जैसे इन फसलों को डैमेज होने से बचा सके, और फार्मर के लिए क्रॉप को डैमेज होने से बचाने में भी हेल्प करता है। थर्ड नंबर पर है सॉइल एंड वाटर टेक्नोलॉजी। ये कंपनी फार्मर के लिए सॉइल एंड वाटर टेक्नोलॉजीज में हेल्प करते हैं और ये अपने लेबोरेटरीज में टेस्टिंग भी करते हैं, जिससे उनके फसल के पैदावार में भी हेल्प मिलती है।
अब इसके सर्विस की बात करें तो ये कंपनी फार्मर के लिए एडवाइजरी सर्विस प्रोवाइड करती है, जिससे ये फार्मर को एजुकेट करते हैं। और ये फार्मर के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी तैयार किया है, जिसमें ये किसानों को कंसल्टिंग सर्विस, क्रॉप हेल्थ सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। इसने अभी तक 610 फार्मर को ट्रेन किया है और ये प्रो न्यूट्रीवा प्रोग्राम भी चलाता है, जिसमें प्लांट ग्रोथ, नेचुरल प्लांट प्रोटेक्शन के साथ क्रॉप प्रोटेक्शन प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है। अब इस कंपनी का फाइनेंशियल वैल्यूएशन देखें तो ये कंपनी 2018 में 17,506 करोड़ का सेल्स से 2022 तक 46,240 करोड़ तक हो गया है। कंपनी ने लास्ट 5 ईयर से 23% के CAGR से कंपाउंड एंड सेल्स ग्रोथ डिलीवर किया है। अब इसका प्रॉफिट देखें तो 2018 में ये कंपनी 2030 करोड़ से बढ़कर 2022 में 4,437 करोड़ रुपए तक हो गया है। अब इसके रिटर्न ऑन इक्विटी पर नजर डालें तो लास्ट ईयर में इस कंपनी ने 17% का रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट किया था। 5 ईयर में 16% का रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट किया है। अब इसके एसेट पर नजर डालें तो फाइनेंशियल ईयर 2020 तक कंपनी के पास 80,603 करोड़ का एसेट है और फाइनेंशियल ईयर 2021 में 68,765 करोड़ की एसेट थी। इस कंपनी ने 24.5% का हेल्दी डिविडेंड पे आउट भी मेंटेन किया हुआ है। अब इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स के पास 30.74% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड्स के पास 5.76% की, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पास 42.71% की, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के पास 10.44% की होल्डिंग है और रिटेल इन्वेस्टर के पास 10.35% की होल्डिंग है। लास्ट 6 मंथ से प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग में 1.78% से इंक्रीज किया है। अब इसके मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ पर नज़र डालें तो इसके पास 43 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं, जो इंडिया में 16 प्लांट हैं, यूरोप में 10 प्लांट हैं, लैटिन अमेरिका में 9 प्लांट हैं और नॉर्थ अमेरिका में 1 प्लांट है। एंड इसके पास 25 रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज़ भी है और ये कंपनी अपने प्रोडक्ट को 150 प्लस कंट्री में सेल करता है और इसके पास 13,600 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। अब इसके रेवेन्यूज़ देखें तो ये कंपनी 95% का रेवेन्यू एग्रो से और 5% का रेवेन्यू नॉन एग्रो से जनरेट करता है, जिसमें इंडिया से 12% का, नॉर्थ अमेरिका से 17% का, यूरोप से 15% का, लैटिन अमेरिका से 39% का एंड रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से 17% का रेवेन्यू डिलीवर करता है। अब इसके फ्यूचर पर नजर डालें तो यूपीएल के बिजनेस में काफी बड़ा अवसर नजर आता है, क्योंकि ये कंपनी एग्रीकल्चर, केमिकल इंटरमीडिएट से जुड़ी हुई है और ये 5th लार्जेस्ट एग्रो केमिकल्स में भी इसका नाम आता है और इंडिया में एग्रीकल्चर का बहुत स्कोप है, जिसका फायदा इस कंपनी को हो सकता है। यूपीएल हमेशा ही बहुत सारी छोटी बड़ी कंपनी के साथ पार्टनरशिप करता है, जिससे इसने अपनी कंपनी के प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई भी करती है और ये कंपनी नई नई टेक्नोलॉजी से अपने बिजनेस को अपडेट भी रखता है। मेरी राय से ये कंपनी एग्रीकल्चर में बहुत अच्छी कंपनी है और इस कंपनी ने अपने प्रोडक्ट को कस्टमर के हिसाब से डाइवर्सिफाई भी किया है और इस कंपनी का बिजनेस मॉडल भी बहुत अच्छा है। तो ये कंपनी आने वाले समय में अच्छा परफॉर्म कर सकती है। अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो इस स्टॉक में अपनी नज़र बना के रख सकते हैं। अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप इसकी छोटी छोटी क्वांटिटी को बाय कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव के हिसाब से इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। और आप भी ऐसे क्वालिटी कंटेंट से रिलेटेड वीडियो पाना चाहते हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो इसमें लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। और आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं कराया है तो आप अपना डीमैट अकाउंट जीरोधा में ओपन करवा सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।